राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या आपके जीवन में चिंता है? क्या आप बार बार असफलता से निराश हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं देता? यदि ऐसा है तो आज भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत गीता की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही आज भगवत गीता के नाम से संसार भर में पूजनीय है। कृष्ण भगवान ने पहली शिक्षा दी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। आज एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन वह परिणाम की चिंता में इतना डूब जाता है कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। एक किसान खेत में मेहनत करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं इसकी चिंता उसे परेशान करती रहती है। एक व्यापारी व्यापार शुरू करता है, लेकिन लाभ होगा या नहीं इसी डर में रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें तो फल अपने समय पर अवश्य मिलेगा। फल की चिंता मन को कमजोर करती है, जबकि कर्म मनुष्य को मजबूत बनाता है। कृष्ण भगवान की दूसरी शिक्षा, आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस शिक्षा से हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु अंत नहीं है, इसलिए जीवन में सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण भगवान ने तीसरी शिक्षा दी, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो मन के वश में रहता है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लक्ष्य बनाया है कि उसे सुबह जल्दी उठना है। उसका मन कहता है कि थोड़ा और सो जाओ। यदि वह मन की हर बात मान लेगा तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मन को नियंत्रित करना जीवन की सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण भगवान ने चौथी शिक्षा दिया, क्रोध विनाश का कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, अभ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। कई बार हम गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। एक क्षण का क्रोध वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ सकता है। इसलिए जब भी क्रोध आए कुछ क्षण शांत रहें, भगवान का स्मरण करें और फिर निर्णय लें। पांचवी शिक्षा श्री कृष्ण भगवान ने क्या दिया, लोभ और मोह दुख का कारण है। आज मनुष्य के पास बहुत कुछ है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। उसे और धन चाहिए, और सम्मान चाहिए, और सुविधाएं चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छाओं का अंत नहीं है। जो व्यक्ति संतोष सीख लेता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दें, इसका अर्थ है कि जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें और आगे बढ़ते रहें। भगवान श्री कृष्ण ने छठवीं शिक्षा दी, भगवान पर विश्वास रखो। जब जीवन में कोई मार्ग दिखाई न दे तब भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जिसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा उसे किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य मिली। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और उसे सही मार्ग दिखाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने सातवीं शिक्षा दी, सुख और दुख में समान रहो। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता।
यदि सफलता मिलने पर हम अत्यधिक अहंकार कर लें और असफलता मिलने पर टूट जाएं, तो हम कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण भगवान ने 8वीं शिक्षा क्या दी? भक्ति सबसे सरल मार्ग है। ज्ञान और तपस्या कठिन हो सकते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति हर व्यक्ति कर सकता है। भगवान को बड़े उपहारों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल सच्चा प्रेम और श्रद्धा चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे सकारात्मकता और शांति से भर जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने 9वीं शिक्षा दी, धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। महाभारत हमें सिखाती है कि अधर्म कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिखाई दे सकता है, लेकिन अंत में विजय धर्म की ही होती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने 10वीं शिक्षा दी, वर्तमान में जीना सीखो। बहुत से लोग बीते हुए समय को याद करके दुखी रहते हैं या भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो आज को सुधार लेता है, उसका भविष्य अपने आप बेहतर हो जाता है। इसलिए हर दिन को भगवान का उपहार मानकर अच्छे कर्म करें। प्रिय भक्तों, यही है श्रीमद् भगवद गीता का अमूल्य सार। यदि हम इन 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन अधिक शांत, सफल और आनंदमय बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कमेंट में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण।